अरे ये तोता कहाँ से आया? जुगनू और शमा की स्कूल से आते ही दरवाजे के अंदर रखे पिंजरे पर नजर पड़ी तो वो खुशी और हैरत से चीख कर परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, सिर्फ तोता नहीं हूँ मैं। ये आवाज कहाँ से आई? क्या ये तोता बोला था? शमा ने परेशानी से आदेर अलिफादेर देख कर पूछा, लेकिन ये शेर तो इकबाल ने शाहीन के लिए कहा था, तोते के लिए तो नहीं कहा था। जुगनू बोला, उसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। शमा बोली। फिर दोनों भागे भागे बावर्ची खाने में गए जहां उम्मी खाना बना रही थी। अम्मी, वो तोता कौन लाया है? दोनों ने एक जबान होकर पूछा। वो तुम्हारी शाहीन आपी लाई है। उनके उर्दू के प्रोफेसर एक माह के लिए मुल्क से बाहर गए हैं किसी सेमिनार में शिरकत के लिए, तो उनकी नज़र में शाहीन ही बेहतरीन शख्स थी जो इस फिलासफर तोते की निगरानी कर सकती थी। अम्मी बोले, चुल्लू यक ना शाद दो शाद। जुगनू बोला, पहले क्या शाहीन कम थी फलसफा झाड़ने के लिए, जो अब ये बोलने वाला तोता भी हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। बस एक माह की तो बात है, फिर यहाँ से वापस से मगर उम्मी इस तोते को तो इकबाल के अशार भी याद हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। शमा बोली, बेटा आप लोगों के लिए ये हैरत की बात है क्योंकि आप लोगों को उर्दू से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये तोता तो बचपन से ही प्रोफेसर साहिब के पास है। उन्होंने इकबालियात में PhD किया हुआ है। उन्हें खुद भी इकबाल का पूरा कलाम ज़बानी याद है, और जैसे जैसे वो अशार पढ़ा करते थे तो इस मिट्ठू को भी वो शेर याद होते गए। वो बहुत थक गया। जुगनू लाउंज में आया, बैग एक तरफ फेंका और जूतों समेत सोफे पर गिर गया। फिर वहीं से बोला, शमा जल्दी से AC चला दो, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। रहने दो भाई, अब ऐसी भी गर्मी नहीं है, आज तो मौसम अच्छा है। शमा बेजारी से बोली, चलाती हुआ। जुगनू ने किशन अलिफाटे कर हुआ में लहराया, जैसे इसको दे मारेगा। खुद क्यों नहीं चला लेते? मुझ पर ही रोक डालते रहते हो हर वक्त, जाओ नहीं चलाती, बदतमीज कहीं की। शमा भी एक किशन लेकर कालीन पर दराज हो गई। अच्छा बहन, माफ कर दो, आइंदा बदतमीजी नहीं करूँगा। देखो अब तो मुआफी मांग ली है ना, अब तो चला दो AC, वरना मैं गर्मी से मर जाऊंगा। तुम AC के करीब बैठी हो इसलिए तुमसे कहा। जुगनू ने देखा कि रोड से काम नहीं चल रहा तो इल्तिजा शुरू कर दी। अरे भैया, किस बात पर बहस हो रही है? तुम दोनों तो लगता है पैदा ही झगड़े करने के लिए हुए हो। दादी जान अपने कमरे से तस्बीह पढ़ती हुई निकले। वो जोहर की नमाज अदा कर रही थी और अब उनकी बहस सुनकर बाहर आ गई थी। अस्सलाम अलैकुम दादी जान, देखिए ना मैं इतना थका हुआ हूँ और शमा को मेरा जरा ख्याल नहीं है। जुगनू जरा और सोफे में धंसते हुए खफगी से बोला, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है, जवानों की तन आसानी है, नून गुना नून गुना नून गुना। उन तीनों ने हैरत से मिट्ठू को देखा। दादी जान, पहले आपा क्या कम थी हम पर तनकीद करने के लिए, जो अब इस मिट्ठू को भी ले आए हैं। या अल्लाह, एक माह कैसे गुजरेगा? जुगनू बेचारगी से बोला, चलो बेटा अलिफाटियो, जाओ जाकर पहले यूनिफॉर्म बदलो, हाथ मुंह देवा, फिर यहाँ आना। दादी जान बोले, नहीं दादी जान, अभी मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा, पहले खाना खाऊंगा फिर सोचूंगा। अब शमा को कहीं AC चलाएं और टीवी का रिमोट मुझे अलिफाटे कर दे। जुगनू ने फिर आर्डर जारी किया तो मिट्ठू भी बोले, बना ना रह सका है, दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। दादी जान, मैं इसे जान से मार दूंगा। जुगनू ने किशन अलिफाटे कर मिट्ठू के पिंजरे पर दे मारा। इस अचानक हमले पर मिट्ठू की जान ही निकल गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मारोगे बेजुबान को? आपा गुस्से से बोले, जिन्होंने अपने कमरे से निकलते हुए सब देख लिया था। अलिफाफ, अल्लाह मेरी तौबा, ये बेजुबान है। जुगनू कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, इतना तो कोई प्रोफेसर भी नहीं बोल सकता, उसने तो आते ही मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। देखना, मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगा। जुगनू गुस्से से पीर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया।